विटामिन B9 की बात हम करेंगे, यानी कि फोलिक एसिड की बात करेंगे कि फोलिक एसिड किस कंडीशन में ज़रूरी होता है और इसकी कितनी रेकमेंडेड अमाउंट है और कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज इसके क्या हैं, सप्लीमेंट कौन कौन से इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारी स्पर्म प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन के लिए कितना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में ये कब लेना चाहिए और कितनी मिकदार में लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड है, इसका यूज़ आपने कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। तो विटामिन B9 इसका जो दूसरा नाम फोलिक एसिड है, तो इसकी जो ज़रूरत, इसका जो फंक्शन है, पहले तो हम वो देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए, इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इसने DNA की ग्रोथ करानी होती है। जो हमारा DNA होता है वो हमारे मसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी आइज़ के लिए, हमारी लेग, हमारी बोन्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हराम मगज़ के लिए और हमारी इवन की सारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी तरीके से ये जो एग्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब एग और स्पर्म के मिलते हैं तो इसके बाद ही ज़ाहिर है एक बेबी पैदा होता है। तो फिर बेबी में किस तरीके से इफ़ेक्ट्स आते हैं और किस तरीके से बेबी फर्दर लाइफ में या कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो फोलिक एसिड है इसका किरदार बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं इनके सोर्सेज की तरफ। देखें, अगर हम फोलिक एसिड के मैं आपको नेचुरल सोर्सेज की बात बताऊं, तो नेचुरल सोर्सेज में आप इसको जो ले सकते हैं वो ब्रोकली से ले सकते हैं, आप इसको कुछ अमाउंट में बनाना से ले सकते हैं, आप इसको लिवर यानी कि जिगर से ले सकते हैं, जो भी कलेजी वगैरह होगी उससे आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको एक जो रेड पेपर यानी कि हमारे पास स्वीट पेपर जिसको हम कहते हैं, रेड चिली, स्वीट पेपर, लाल मिर्च वगैरह, वो आपका इस चीज़ का एक बेहतरीन सोर्स है फोलिक एसिड। तो ये जो फोलिक एसिड है, इन चीज़ों से अगर हम एक नेचुरल तरीके से लेना चाह रहे हैं तो ही हमारी बॉडी की जो बाकी के जो सेल्स होते हैं, जो उनकी नशोनुमा होती है, वो एक बेहतरीन तरीके से चलती है। और इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरी साइड पे आ जाएं, जो कि हमारे पास एक सप्लीमेंटेशन का जो पोर्शन होता है, तो सप्लीमेंटेशन में इसमें हमारे पास एडिफर F आ जाता है और इसी तरीके से एसिफर F आ जाता है और इसी तरीके से एफनाविट आ जाता है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो फोलिक एसिड को मार्केट में सेल करती हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं इनकी जो रेकमेंडेशंस होती हैं वो भी उसी तरीके से डिफरेंट होती हैं। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे आप या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसकी आप क्वांटिटी और अपनी डोजेज के अकॉर्डिंगली उससे पता करते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री को जाने बिना आपको कोई भी चीज़ रेकमेंड नहीं करता। इसीलिए इसकी जो रेकमेंडेशन होती है वो आपकी हिस्ट्री के साथ रिलेटेड होती है, आपके वेट के साथ रिलेटेड होती है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ रिलेटेड होती है, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी हाइट के हवाले से, आपके खाने पीने के हवाले से, आपकी जो लाइक और डिसलाइक्स होते हैं उनके हवाले से ये चीज़ रेकमेंड की जाती है कि आपने इसको कितनी मिकदार में लेना होता है, ताकि इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आ सकें। अब आ जाते हैं इसके अगले पोर्शन की तरफ कि इसकी डोजेज हमें कितनी चाहिए होती है। अगर आप इसकी डोजेज की बात करें तो एक नॉर्मल बंदे के लिए, चाहे वो मेल या फीमेल हो, उनके लिए 400 माइक्रोग्राम इसकी नॉर्मल डोज है। आप डेली की बेस पे इसकी 400 माइक्रोग्राम तक जो डोजेज है वो पूरी कर सकते हैं। तो 400 माइक्रोग्राम डेली की अगर आप डोजेज पूरी करते हैं तो आपको किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, ना तो आपके स्पर्म काउंट कम होने वाले हैं, ना आपके एग्स में एग्स का कोई इशू होने वाला है, ना ही आपके जो हार्ट और लिवर, बोन, ब्रेन और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़, इन चीज़ों के किसी के किडनी के ऊपर कोई और रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई इस तरह के इफेक्ट नहीं आने वाले, अगर आप इसकी एक नॉर्मल डोजेज डेली की बेस पे मेंटेन कर रहे होते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी नॉर्मल डोजेज को डाउन हो जाते हैं, मतलब ये डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर आपके साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं, ब्रेन पे भी आ सकता है, लिवर पे भी इनके बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत में थोड़ी कमी आ जाएगी, लिवर का फंक्शन कम होगा तो आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे।
इसी तरीके से जो किडनी है उसका आएगा तो रेड ब्लड सेल्स की काउंट होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर में भी इशू इस तरीके से आ सकते हैं। तो फोलिक एसिड का जो बेसिकली रोल होता है वो यही होता है कि आपके हर सेल की तरफ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है प्रेगनेंसी। वो कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहे होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस ये होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो 1 महीना पहले इसके फोलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो लेना स्टार्ट कर दें अगर उनमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो आपको कहती हैं कि आप एक लैब्स वैल्यू कराएं, आप उनके अकॉर्डिंगली अगर आप में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके बेबी पे होगा। और आपके बेबी पे इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, आपके बेबी के स्पाइना बफीडा हो जाएगा या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे। इन दोनों को मैं आम फैम लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। वो ये होता है कि आपका जो बेबी होता है उसके सोचने समझने की सलाहियत में कमी होती है, वो अपना वज़न सही तरीके से नहीं उठा पा रहा होता, और जो बॉडी के उसके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन होती है वो डिस्टर्ब होती है। आप तो इसलिए बेबी को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपको इस चीज़ की डोजेज की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको एक प्रॉपर डोज में नहीं लेते, अगर आप इसकी टॉक्सिसिटी इसकी डोजेज नॉर्मल से ज़्यादा लेते हैं तो आप टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हैं, और वो टॉक्सिसिटी भी इसी तरह के आपको डिफेक्ट सामने लाती है, जो कि आपकी बेबी की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और उनके मज़ीद बीमारियों में इजाफा कर सकते हैं। तो जो ऐसा कपल है जो कंसीव करना चाह रहा है 1 महीना पहले, उनके लिए जो रेकमेंडेशन है वो 500 माइक्रोग्राम से 600 माइक्रोग्राम होती है। अगर आप 500 से 600 माइक्रोग्राम डेली की डोजेज पे ले रहे होते हैं तो इस सूरत हाल में आपके लिए जो आपका बेबी होगा वो एक हेल्दी वे में ग्रो करेगा, और उसकी जो मज़ीद जो सेहत से रिलेटेड कोई भी इम्यूनिटी और बाकी जो DNA की बढ़ोतरी होगी वो बेहतरीन तरीके से होगी, और वो एक हेल्दी वे में ग्रो करेगा। ये है नॉर्मल फैक्ट। ये है नॉर्मल फैक्ट आपके फोलिक एसिड के बारे में। आपके फोलिक एसिड आपकी ज़िंदगी पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं, आप उसकी नॉर्मल डोज किस तरीके से ले सकते हैं, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं, और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो उसके आपको खातिर खा नतीजे मिलेंगे। सप्लीमेंट्स के अंदर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उसके अंदर जो सिंगल टैबलेट होती है उसके अंदर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। अगर आप इनएक्टिव और एक्टिव की जो रेशियो होती है उसके अंदर ग्राम आप उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होगी या आपका जो डॉक्टर होगा वो इसके बारे में जानेगा, क्योंकि उसको आपकी हिस्ट्री का पता होगा। वो आपको उसके अकॉर्डिंग ये एक डोजेज बताएगा, नॉर्मल तरीके से आपको ग्रो करने का तरीका बताएगा, जो आपके बेबी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल, और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।